हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। तो जैसे के एल एम एन, इनको हम कक्षा बोलते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित संख्या होती है, वो निकालते हैं हम 2n स्क्वायर से, जहां पर n कक्षाओं की संख्या है। यदि पहली कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब होगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम रह सकते हैं। दूसरी कक्षा के लिए n इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8। इसका मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के लिए n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। इट मीन्स जो थर्ड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। ऐसे ही n बराबर इसके लिए 4 रख दो, n इक्वल टू 4 रखने पर आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 30 इक्वल टू 32, मतलब 32। तो इस वाली कक्षा में कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संख्या है, इससे कम तो आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब शुरुआत करते हैं यहां से। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संख्या का पता चल गया। अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आता है H का परमाणु एक होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 1। तो हम कौन से सेल में डालेंगे उसे? पहली कक्षा में। इसका मतलब मैं K में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? अब ये वाली कक्षा कंप्लीट हो गई। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले। उसके बाद करते हैं T3 Li का। Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से 2 तो चले गए K में। कंप्लीट हुई सेल, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसे कहां जाओगे? 8 वाली में, L में। इसका मतलब ये K कंप्लीट हो गई। L में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है बेरिलियम। 4 होता है इसका, पहली कक्षा में 2, दूसरी में, ठीक है। ये वाली कक्षा कहां तक बढ़ते जाओगे? 8 तक। जैसे सपोज करो तुमने कर दिया N का, N आता है Ne, नियोन। पहली कक्षा कितने आएंगे? 2। कितने बढ़ेंगे? 8। वो आगे यहां पर, ठीक है। अब इसकी बीच वाली कक्षा ये सेल भरी जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर हम 5 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,3 6 करोगे, 2,4 7 करोगे, 2,5 और 8 का 6 7 8। यहां तक कंप्लीट हो गया, कर लोगे यहां तक। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। यहां पे देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। 2 कक्षा कंप्लीट हो गई, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे ही हमने किया 12 का। Mg होता है 2 8 2, ठीक है। तो 2 सेल तो कंप्लीट है, इसी वाले में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। मैंने कर लिया 18 का Ar 2 8 8 8 और 8 16 और 2 18 से क्या हो गई। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां तक जैसे रूल था बढ़ते चले गए इलेक्ट्रॉन। यहां के बाद ध्यान रखना, जब किसी कक्षा की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसके बाद अगली कक्षा शुरू हो जाती है, और उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आता है केवल, ठीक है। जैसे हमारे पास है 19 पोटेशियम। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। अब रूल के अनुसार आने चाहिए इलेक्ट्रॉन 18। 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसके साथ, पहले इसमें 8 के बाद अगली कक्षा शुरू हो जाएगी। उसमें कितना आएगा? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मिश्र कर दिया, ऐसे ही मिश्र करोगे। Ca 2 8 8, ठीक है।
20 तक हो गए। ये वाले सेल हो गए, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 8 2। 8 के बाद सेल होती है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये वाली सेल भरी जाएगी कहां तक? 18 इलेक्ट्रॉन तक। जैसे सपोज करो हमें करना है 21 का, इसका नेम होता है Sc। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में पहले 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 20 हो गए। एक बचा तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे, ठीक है। 2 के बाद अब ये वाले बच्चे 18 तक भरोगे। ऐसे हमें करना 22 का 22 का कितना हो जाएगा? 2 8 अगर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। 23 का करोगे 2 8 11 2। इसमें 20 से 30 के बीच में 2 अपवाद आते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं उन्हें, जिनकी अन्य कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे ध्यान रखना 24 कॉपर होता है, नहीं क्रोमियम। पहली कक्षा में 2 8 12 और 2 ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विन्यास, लेकिन ये अपवाद होने के कारण इसकी लास्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 24 ऐसे ही 25 आता है 2 8, ये इसी रूल से होगा, ठीक है। उसके बाद कटिंग ले जाएगा चाहोगे आप 29 देखो, ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद। इसका होना चाहिए 2 8 17 ये होना चाहिए, लेकिन अपवाद होने के कारण क्या होगा? इसके कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। जिंक का नाम है जेडिन का 30 होता है 30 का 2 8 18 2। तो इस वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसमें कितने हो गए? 18। अभी आपकी 3 सेल कंप्लीट हो गई, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। आगे वाले जो एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 4th तक सेल में, ठीक है। यहाँ तक हो गया 29 तक। परमाणु क्रमांक 30 का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था तुमने 2 8 18 2। अब आपकी 3 सेल है, फर्स्ट 1 2 3 कंप्लीट हो गई, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अब इस सेल को भरोगे। तो ध्यान रखना जैसे यहाँ से हम बढ़ते जाते हैं वैसे यहाँ से हमें घटते जाना है। सेल की संख्या से बढ़ती जा रही है, ऐसे यहाँ से घटती जाएगी। तो अब इसमें कितने सेल इलेक्ट्रॉन है? 2। उससे पहले कितने? 18। तो 18 से पहली कक्षा है उसको हम इसके बराबर तक करेंगे। या ये ध्यान रखना पहले 2 हो जाते हैं, 2 के बाद 8 होते हैं, फिर 18 फिर 32 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अब 18 के बाद कितने होने यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो 8 का मतलब ये होगा कि अगर मैं 31 का करूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 18 3 हो गया। उसके बाद 32 का होगा 2 8 18 कितना हो जाएगा? 4। 36 का करो 2 8 18 और 8। ये एरो को इंडिकेट करता है कि यदि हम 33 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। 34 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। 35 का करोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कर लोगे। तो अब देखो 36 तक कंप्लीट हो गए। 18 से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18 के बाद कितने हो गए? 8। अब वही रूल आ गया फिर जो मैंने अभी बताया था, लास्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उससे अगले से शुरू करनी है। कितना इलेक्ट्रॉन आता है उसमें? 1 या 2। हमें करना 37 का 2 8 18 8 और अभी नई सेल स्टार्ट हो जाएगी। इस वाली सेल जो 8 के बाद आती है उसमें 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है केवल। ऐसे ही हम करते हैं 38 तो जाएगा 2 8 18 8 और 2। 8 के बाद जो भरा जाता है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन का भरा जाता है। 2 आगे कंप्लीट।
अब देखो यहाँ से आप बढ़ते जा रहे हो 2 8 18 और यहाँ से घटते जा रहे हो 18 8 2, ठीक है। तो अब 3 सेल तो कंप्लीट हो गई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इसमें। देखो पहले से इलेक्ट्रॉन किए थे 2, अब कितने हो गए? आप 8 हो गए। तो अब इसको इसके बराबर तक करोगे, कहां तक करोगे? 18 तक। ये सपोज करो मैंने किया 39 का 2 8 18, अब यहाँ हो जाएगा 9 2, ठीक है। अब यही कक्षा भरी जाएगी इसके बराबर तक 18 तक पहले, ठीक है। यहाँ तक हो गया। करो उसके बाद अभी तुमने लाइट इलेक्ट्रॉन टेस्ट किया था 39 का, क्या था बोलना? 2 8 18 9, आगे कुछ नहीं था। तू वही तो पूछता था, ये था, सही है। अब क्या करोगे? हमें करना 40 का, ठीक है। तो 2 8 18 10 और 2, तो ऐसे करते ले जाओगे हम पहुंच जाएंगे 48 तक। 2 8 18 18 2। अगर हमें 41 को करना होगा तो कितना हो जाएगा? 11। 42 में 12 13 14 15 18 तक आ गया। याद रखना इसके बीच में बहुत सारे पद आते हैं। ये सब अपवाद है, इनके बीच में जो आएंगे 40 से 48 के बीच में, 41 से 42 45 44 46 47, ये सारे अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब है वही लाइट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे सपोज करो अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो मैं 41 से करते हैं, ठीक है, इन्हें लिख लेना। 41 करोगे तो होना चाहिए 2 8 18 11 और 2, ये होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद होने के कारण क्या होगा? लास्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका ये होगा। कर लोगे बाकी अपवाद को लिखे थे मैं 41 42 44 45 46 47, इन सब में यही होगा। लास्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 46 सबसे अलग है, ठीक है। इसे मैं बता रहा हूँ कैसे होगा इसका। 46 होता है पैलेडियम PD 2 8 18 80, 36 होता है 46, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा सबसे अलग। जितने तुम्हारे 118 एलिमेंट हैं उन सब में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे अलग होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे 48 तक, ठीक है, इन्हें नोट कर लो। तो तुमने 48 का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा 2 8 18 18 2। देखो यहां से 2 8 18 18 2, तो यहां से हम बढ़ते जा रहे हैं, यहां से हमें घटना है। तो 18 से पहले क्या लिखा हुआ है? तो 18 के बाद भी 8 ही होना चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 48 54 2 8 18 18 और 8। ये ध्यान रखना कि जब पहले किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फिर रुकना होता है, उसके पहले एक कक्षा भरी जाती है। अब इसमें 8 हो गए, 8 के बाद ये वाली कक्षा भरी जाएगी, तब आगे चलती है। तो इसकी कौन सी भरी जा रही है? ये वाली। अगर हमें 49 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो 49 का, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 50 का करोगे तो 4 5 6 7 8 करोगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? फिर 8 के बाद अगले की शुरू करनी है, तो हमें करना 55 का 2 8 18 18 8 1। जब भी 8 आ जाएगी लास्ट सेल को, उससे अगले की शुरू करनी है। उसमें केवल एक या 2 इलेक्ट्रॉन आता है। जो कितनी बार मैं रिपीट कर दे ये सेंटेंस। हो गए तो कंप्लीट। अब क्या करोगे? ये 3 सेल कंप्लीट है, यहां से तुम बढ़ते जा रहे हो, यहां से घटते जा रहे हो। 2 8 18 18 8 2, ठीक है, जैसे बढ़ रहे हो वैसे घट रहे हो। तो अब
ये वाले जो सेल है, पहले इसमें कहीं 8 2 होंगे, फिर 8 हो गए 18, अब कितने हो जाएंगे 32। तो अब ये वाली सेल भरी जाएगी। हमें करना है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन डालें तो ये हो जाएगा 70 2 8 18 32 8 2। अब ये वाली सेल भरी जाएगी। यदि हमें 57 करना 57 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 58 20 21 कहाँ तक 32 तक। ठीक है, अब 32 से पहले क्या लिखा हुआ है 18 18, तो इसके बाद की 18 करोगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, फिर ये वाली सेल भरी गई। अब कितना हो गए 8, फिर ये सेल भरी गई। अब 8 के बाद कितने हो गए 2, नहीं यहाँ पे 8 के बाद कितने हो जाएंगे 18 2 8 18 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे 10, कितना हो जाएगा 80 2 8 18 32 18 2। ठीक है, अब ये वाली सेल भरी जा रही है। अगर हमें करना 71 का तो है क्या हो जाएगा 9, 72 में 10 11 12 13 18 तक हो गया। अब फिर 32 से पहले 18 है, उसके बाद भी 18 है। 18 से पहले कितने 8, तो 18 के बाद भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। देखो अब इसमें 2 8 18 हो गए, इसमें 2 अब कितना हो जाएंगे 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो 86 2 8 18 32 18 और 8। अब ये वाली सेल भरी जाएगी। अगर हमें करना 81 का तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 82 में 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया 86 तक। 86 का इलेक्ट्रॉन हो गया 2 8 18 32 18 8। अब यहाँ पर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर वही रूल लग जाएगा लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाना। तो हमें करना 88 का 2 8 18 32 18 8 और 2। बता रहा है रूल कि 8 के बाद 2 अगर सब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब 87 का करना हमें, 87 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 8 18 32, यहाँ से देखो 32 18 8 2, जैसे यहाँ से बढ़ते जा रहे हो वैसे यहाँ से घटते जा रहे हो। अब ये 1 2 3 4 4 सेल कंप्लीट हो गए, तो इसको इसके बराबर करोगे। तो पहले इसमें 2 हुए होंगे कहीं, फिर 8 हुए 18 हुए, अब 32 हो जाएंगे इसमें। तो अब ये वाली सेल भरी जाएगी कहाँ तक भरी जाएगी, नहीं ध्यान 32 तक। इस वाली सेल में 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 14 डालोगे तो जाएगा 102 2 8 18 32 32 8 2। ठीक है, अगर हमें 89 करना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 19 20 22 पे ही बढ़ के ले जाएगी कहाँ तक 102 तक। अब 32 से पहले कितना था, तो 32 के बाद में कितना होना चाहिए, पहले इसमें कहीं 2 हुए होंगे 8 हो गए 18 हो जाएंगे, तो कितने डालोगे 10, कितना हो जाएगा 100, इसमें 2 8 18 32 32 18 2। हमें करना है 103 का 2 8 18 32 18 9, तो 104 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 11 12 18 तक हो गए 112 में। अब 2 8 18 32 और 32 18 2, तो 18 से पहले कितने, तो 18 के बाद कितने होने चाहिए 8, तो क्या डालो इलेक्ट्रॉन, तो 112 और 6 118 2 8 18 32 32 18 8। अब इलेक्ट्रॉन कितने भर एलिमेंट कितने हो गए 118, टोटल एलिमेंट कितने 118। तो यहाँ पर हमारा 118 तक का इलेक्ट्रोविनस पूरा हो गया। ठीक है।